की बार ट्रंप सरकार। 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तभी उनकी पहली मुलाकात मोदी जी से व्हाइट हाउस में हुई। Billed as the first foreign leader to dine at the White House, India's Prime Minister Narendra Modi made दोनों ने बड़े बड़े बयान दिए। इंडिया और अमेरिका अब सुपर पावर दोस्त है। फिर 2019 में टेक्सास का मशहूर हावड़ी मोदी इवेंट हुआ। 50,000 लोग स्टेडियम में। ट्रंप मंच पर खड़े होकर बोले, नमस्ते ट्रंप। और मोदी की खूब तारीफ की। सबको लगा अब इंडिया अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाई पर है, लेकिन हकीकत इतनी मीठी नहीं थी। उसी साल ट्रंप ने भारत से जीएसपी स्टेटस छीन लिया, जिससे हमें $5.6 बिलियन का नुकसान हुआ। US President Donald Trump has removed India from the list of nations under Generalized System of Preferences or GSP. वजह ट्रंप को गुस्सा था कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर सीधा 100% टैक्स। ट्रंप ने कहा इंडिया इज लूटिंग अमेरिका, और इंडिया ने भी जवाब दिया, अमेरिकी बादाम और सेब पर टैक्स बढ़ा दिए। वहीं से असली ट्रेंड वॉर शुरू हुई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका सच में भारत का दोस्त है। जब 2020 में ट्रंप इंडिया आए, अहमदाबाद का नमस्ते ट्रंप रैली 1 लाख लोग, सबको लगा इंडिया यूएसए दोस्ती अब अटूट हो गई। ट्रंप ने कहा, मोदी माय फ्रेंड। My true friend, Prime Minister Modi. मोदी ने गले लगाया, लेकिन पीछे असली खेल बिजनेस का था। उस समय अमेरिका का भारत से $23 बिलियन का ट्रेंड काटा था। ट्रंप ने दबाव डाला, डील चाहिए, पर कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर भी मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दे दिया, ताकि मैसेज जाए कि रिश्ते मजबूत है। लोगों ने इसे मोदी ट्रंप ब्रोमांस कहा, पर हकीकत ट्रंप का फॉर्मूला हमेशा था अमेरिका फर्स्ट। दोस्ती सिर्फ जब तक उनके काम की हो। भारत ने तब सीखा, भरोसा किसी और पर नहीं, खुद पर करो। कोविड आया तो थोड़े रिश्ते सुधरे, लेकिन 2024 में जैसे ही ट्रंप फिर जीते, उन्होंने पुरानी दुश्मनी निकाल दी। क्यों? क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और ट्रंप को बिल्कुल चुभा। और अब ट्रंप का सबसे खतरनाक दाव शुरू होने वाला है। जनवरी में जैसे ही ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने, उन्होंने सबसे पहले भारत पर निशाना साधा। अप्रैल में उन्होंने एक नया नियम लाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो वो भी टैक्स बढ़ा देगा। सब देशों पर 10% बढ़ा, लेकिन भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि हमारा ट्रेंड डेफिसिट सबसे बड़ा है। जुलाई में ट्रंप ने और बड़ा झटका दिया, भारतीय सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स। फिर अगस्त में रूस से तेल खरीदने की वजह से और 25% पेनल्टी लगा दी, यानी अब हमारे प्रोडक्ट पर 50% टैक्स। और यही नहीं रुका, अमेरिका को जो 47% जेनरिक दवाइयाँ हम सप्लाई करते हैं, उस पर भी ट्रंप ने 100% टैक्स लगा दिया। मतलब दवाइयाँ अमेरिका में 2 गुनी कीमत पर बिकेगी और हमें लगभग $10 बिलियन का नुकसान होगा। अब सवाल यह है, क्या इंडिया इस दबाव के आगे झुकेगा या अपनी शर्तों पर खड़ा रहेगा? सोचिए, अभी तक H1B वीजा, जिससे भारतीय IT इंजीनियर्स अमेरिका में काम करते हैं, की फीस कुछ $1,000 थी, लेकिन ट्रंप ने झटका दिया है। अब ये फीस होगी $1 लाख हर साल। Donald Trump has signed a proclamation that will require a new annual $100,000 fee for H1B visa applicants. भारत इसका सबसे बड़ा यूजर है। 72% H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। इसका मतलब है TCS, इंफोसिस जैसी कंपनियों को अकेले 1.2 बिलियन चुकाना पड़ेगा। ट्रंप का तर्क है, अमेरिका जॉब्स बचाओ, लेकिन असली नुकसान भारत के युवाओं का होगा, जिनके लिए अमेरिका का सपना और महंगा हो जाएगा। और उधर कनाडा चालाकी से मौके का फायदा उठा रहा है। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने कहा, स्किल्ड लोग हमारे लिए अवसर है। मतलब अमेरिका बंद करेगा तो कनाडा बुला लेगा। दोस्तों, यह जंग सिर्फ नेताओं की कुर्सियों की नहीं, इसका असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है।